नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए हम निकल पड़े और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट में। ये सीट जहां से मनीष सिसोदिया इस समय विधायक हैं, लेकिन इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब पटपड़गंज की बात कर लेते हैं। पटपड़, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निचली जमीन जहां पर खेती नहीं हो सकती है। बड़ा अटपटा सा नाम लगता है बहरहाल, लेकिन इसका इतिहास है। मुगलों से पहले भी वजूद में था, एक लड़ाई भी यहां पर लड़ी गई और आज ये सबसे बड़ा बाजार है। बाजार पहले भी था। बहरहाल, यहां के लोगों के दिल में क्या है जानने के लिए सीधा भीतर चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनके दिल में क्या है। जी हाँ, ये है दिल्ली का पटपड़गंज इलाका। नाम इसका बेशक उलझा हुआ हो, लेकिन पहचान है वीआईपी सीट नंबर 2 की। आज तक ने दिल्ली के नंबर 2 माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र के हर मुद्दे को बारीकी से परखा, हर वर्ग को टटोला, राजनीतिक समीकरणों पर नजरें दौड़ाई और सभी दलों के नेताओं के आरोपों प्रत्यारोपों को भी सुना। साथ ही ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर पटपड़गंज वालों के दिल में क्या है। अभी तक ये सीट मनीष सिसोदिया की सीट के नाम से मशहूर थी। सिसोदिया जब तक दिल्ली में उप मुख्यमंत्री रहे, इस सीट को वीआईपी सीटों में शुमार किया जाता रहा। इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से मनीष सिसोदिया की जगह मशहूर शिक्षक अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया है। अवध ओझा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अवध ओझा जी इस देश में एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। तो जब मनीष जी अवध ओझा जी को लेकर आए थे तो मनीष जी ने उनको ऑफर किया था कि मैं अपनी सीट आपको दे रहा हूँ। ये एक शिक्षक की सीट है और शिक्षक की सीट मैं शिक्षक को विरासत में दे रहा हूँ। उधर कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी पर दांव खेला है। अनिल चौधरी 2008 में इस सीट से जीत भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा विधायक मनीष सिसोदिया और अनिल चौधरी के रिश्ते भी बड़े दिलचस्प हैं। राजनीति वो दुनिया है जहां पर नफा नुकसान देखा जाता है और उसी को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। कभी कोई दुश्मन हो जाता है तो कभी कोई दोस्त हो जाता है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में दोस्त थे आज वो दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ नहीं रहे हैं। और दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, जहां मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं। अवध ओझा को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट चौधरी अनिल कुमार हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब तक पटपड़गंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने ही अवध ओझा को यहाँ से लड़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 5 साल पहले के हालात ये भी बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट पर एक वक्त काफी मुश्किल में फंस गए थे और कई राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी से पिछड़ने के बाद आखिर में जीत पाए थे। इतिहास की बात करें तो 2008 के परिसीमन में पटपड़गंज का ज्यादातर हिस्सा कोंडली विधानसभा क्षेत्र में चला गया था। तब ये सीट सुरक्षित सीट थी। 2008 से इसे सामान्य सीट कर दिया। इस सीट से बीजेपी ने सिर्फ एक बार 1993 में जीत का स्वाद चखा है। फिर 2013 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। इसके बाद मनीष सिसोदिया यहां से लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। यहां कुल मतदाता 2,31,461 हैं, जिनमें 1,28,351 पुरुष मतदाता हैं। पटपड़गंज की ये विधानसभा सीट और इस सीट का इतिहास कहता है कि 1993 में बीजेपी इस सीट को जीत पाई, उसके बाद नहीं जीत पाई, क्योंकि उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतती है। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी वो आंदोलन से खड़ी होती है, साल 2013 में सीट को जीतती है। मनीष सिसोदिया चुने जाते हैं सीट से, एक बार फिर वो 15 में लड़ते हैं और मनीष सिसोदिया फिर जीतते हैं और इस सीट पर फिर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता है। लेकिन इस बार चुनाव, इस बार की लड़ाई ये माना जा रहा है कि काफी टक्कर वाली होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस बार यहाँ नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड आते हैं और ये सीट पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आती है। यहाँ करीब 16 अवैध कॉलोनियां और 3 गांव हैं। पटपड़गंज, मंडावली और खिचड़ीपुर इस इलाके में एक अलग पहचान रखते हैं। इस विधानसभा में 50 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, तो वहीं स्लम एरिया और कुछ पुनर्वास कॉलोनियां भी हैं। यानी इस इलाके में मिडिल क्लास भी है तो झुग्गी में रहने वाले मतदाता भी हैं। एक के साथ एक फ्री दारू लो, अपने लीवर को सड़ाओ। अब उनकी फैमिलियों में आप जाके देखो बच्चे किस कदर दारू के नशे में जा रहे हैं, कर रहे हैं।
इन्होंने बस सिर्फ युवाओं की कैपेसिटी बढ़वाई है। केजरीवाल के हालत सब जानते हैं, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमें कुछ नहीं पता। नहीं, सबको पता है। इस बार तो काम किया नहीं है तो सब जानते ही हैं, बाकी देखते हैं कौन आता है। जो काम उन्होंने कमिटमेंट लोगों से किया उस पर खरा नहीं उतरे। एक्चुअली कोई सुनवाई नहीं होती थी, वो एक्चुअली कुछ टाइम जेल में भी रहे, उनके ऑफिस जाते थे, कोई काम नहीं होता था। यहाँ की सीवर ब्लॉकेज बड़ी है। यहीं उन्होंने वायदा किया था कि हम दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली का एक तरह से इन्होंने विकास रोक दिया। मैला तो साफ हो जाता है आरओ से, मगर बदबू नहीं जाती, इतना गंदा पानी है। 3 महीने से भाई साहब आप ये देखिए, लोग फ्री के चक्कर में बीमार हो रहे हैं। हर रोज 110 रुपए की बोतल आती है, वो लेके हम पी रहे 3 महीने से। उन्होंने बहुत कुछ किया भी था, लेकिन अब जो है कुछ चेंजिंग मुझे नजर आ रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव का मौसम आते ही किस तरह सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी जनसभाओं में जोर शोर से इलाके के मुद्दों को उठा रही है और वोटर्स के बीच जाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बदलाव हुए बिना इस इलाके में विकास मुमकिन नहीं है। दिल्ली का चुनाव है, जोर आजमाइश चल रही है, हर राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर बीजेपी कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बहरहाल ये पटपड़गंज की जनता तय करेगी कि बदलेगी या नहीं। लेकिन हमारे साथ इस समय रवि नेगी जी मौजूद हैं और मौजूदा पार्षद हैं और इससे पहले चुनाव भी लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से आप पीछे रहे थे, लेकिन अभी जो रिस्पांस मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? वही अभी जो इस 12 साल इस यहाँ का विधायक रहे और डिप्टी सीएम रहे और कहीं ना कहीं जनता की ताकत से और कार्यकर्ता की ताकत से वो उनको भगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने शराब में जिस प्रकार दलाली कही, 17-18 महीने जेल में रहकर आए। तो और जो जनता को जो मूलभूत चीजें थी, जो जनता उम्मीद करती थी कि हमारा डिप्टी सीएम, हमारा विधायक हमें देगा, पर मुझे लगता है कि आज भी पूरी पटपड़गंज में पानी पीने का पर्याप्त नहीं है। आज भी सारे नाले ओवरफ्लो हैं, आज भी सीवर सारे ओवरफ्लो हैं। इन चीजों को देखकर पिछली बार जो कड़ी टक्कर यहाँ के लोगों ने दी और डिप्टी सीएम और जिसके चेहरे में दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था, जो शिक्षा मॉडल शिक्षा मसीहा बोलते थे, वो पटपड़गंज में लगभग धाराशायी हो गया था। मात्र 2-3 हजार वोटों से जीतकर वो गए। मुझे लगता था इस बार उनको डर था, इसलिए उन्होंने यहाँ से भागना उचित समझा। बदलाव की बात वैसे कांग्रेस भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप का दामन थामकर जनता के सामने आई थी और ये फॉर्मूला नतीजों में बुरी तरह पिटता दिखा। लिहाजा इस बार दिल्ली में दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चौधरी खुद इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन बदलाव की बयार की वो भी उम्मीद जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में फंसी दिखी, आम आदमी पार्टी के लीडर्स जेल में भी रहे और उसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसे मुद्दा से बीजेपी नहीं कांग्रेस भी बना रहे हैं। यूं तो साथ में रहे, लेकिन विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी अनिल कुमार जी हमारे बीच में, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, ठेकेदार ईमानदार कह रहे हैं, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप साथ में लोकसभा के चुनाव लड़ गए, विधानसभा में परिस्थितियों को देखने के बाद आपने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ। जिस तरह से केजरीवाल ने सपने दिखाए और दिल्ली को याद होगा कि सिंगापुर बनाऊंगा ठेका लिया था, उसमें सिसोदी जी ने भी ठेका लिया था, दिल्ली को नंबर 1 शहर बनाऊंगा, तो ठेके बहुत लिए गए। वो अलग बात है कि पॉजिटिविटी में तो ठेके पूरे नहीं हुए, नकारात्मक शराब के ठेके खोले गए, क्लासरूम के ठेके दे दिए गए, ठेके में कमीशन खोरी की गई। उसके बाद आज दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। दिल्ली की जो क्राइम रेट है आप उसको देखिए, दिल्ली का जो एक तरह से मैं कहूं दिल्ली पे एक जो दाग लगा दंगों का, वो दिल्ली ने देखा। और सिसोदिया का यहां से भाग जाना ये दर्शाता है कि शराब के भ्रष्टाचार पर, शराब की जो नीति को बदला, उसमें सिसोदिया पे जवाब नहीं है और जवाब नहीं है तो स्वाभाविक है उनकी सीधी तौर पर हार है। इनका ठेका ये लेके बैठे हुए हैं, तो जो भी ये पोस्टर लगाए ठेकेदार, तो इन्होंने ठेका लिया है। अब सबकी निगाहें हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा पर। ओझा सर के नाम से मशहूर आप उम्मीदवार सालों से सवालों के जवाब देते आए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्हें मनीष सिसोदिया की सीट पर लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि पटपड़गंज ही नहीं, दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को 70 की 70 सीटें जिताएंगे। मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला, और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे।
कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले। लेकिन इस विधानसभा सीट के मुद्दे आखिर हैं क्या? बाकी दिल्ली की तरह कानून व्यवस्था, फ्री वाली घोषणाएं, शराब, ठेके, रोजगार, साफ सफाई यहाँ रहने वालों के लिए भी बड़े मुद्दे हैं और हर बार नेता भी सियासी बिसात इसी के इर्द गिर्द बिछाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव के वक्त किए जाने वाले वादे पूरे हुए भी हैं या अभी भी तमाम दिक्कतें जस की तस हैं। ये जानने के लिए आज तक ने कहीं चाय पे चर्चा की तो कहीं पान की दुकान पर चूना लगाने वाले को टटोला। पान है, इसकी मिठास कौन सा राजनीतिक दल चखने वाला है और क्या दिल्ली में इस समय माहौल है? तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपका नाम? संजय। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार माहौल? दिल्ली में इस बार का भैया देखो, मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। पटपड़गंज का माहौल? यहाँ पे तो रवि नेगी जी जाएंगे। मेन ये कम से कम वो आते तो हैं, काम हो चाहे ना हो, बट आते तो हैं, देखने आते हैं, कम से कम देख रेख के लिए आ रहा है। जो होता है ना वो काम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हाँ बताइए। काम हुआ नहीं है, देखने आते हैं। अभी आप बरसात के मौसम में पानी आएगा ना, ये पूरा रोड आपको पूरा भरता हुआ दिखेगा। और क्राइम तो बढ़ी रखी है, आप किसी लेडीज से भी पूछोगे वो भी बता देंगे। पटपड़गंज में 1 लाख से ज्यादा वोट महिलाओं के हैं। उनका अपना दर्द है, अपनी सोच है, अपनी समस्याएं हैं। केजरीवाल सरकार ने कहता है पानी बिल, बिजली बिल महिलाएं के लिए सब सुविधाएं हैं, लेकिन किराएदार के लिए तो कुछ सुविधा ही नहीं है। अभी हम सब किराए पे रहते हैं, हमारे मकान मालिक ने 7 रुपए नहीं लेते, महीने से 607 रुपए बिल आता है, क्या फायदा है? हाँ, हमारे बच्चों को सिविल डिफेंस में थे, मार्शल में मार्शल हटवा दिए हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं। केजरीवाल जी ने हमारे मार्शल हटवा दिए, हमारे बच्चा परेशान है। हाँ, पढ़ लिख के बच्चा हमारे परेशान होके और बेकार होके और क्या करे, एकदम छोटा से छोटा काम कर रहा है, वो काम कहने में भी शर्म है। जो दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, बिजली पानी फ्री है, उससे असर पड़ता है? तो कभी करी हमने। हाँ। और न है मालूम, हमने कभी यात्रा ना करी फ्री, हमने ना करी, कहीं भी ना करी। ये जो फ्री की चीजें है ना, ये फ्री की चीजें क्षणिक होती हैं, ये सुखदायी होती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये सरकार के लिए सही नहीं होती, क्योंकि देश और अपने देश को अगर आगे ले जाना है ना, तो हर चीज को मतलब आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर 10 रुपये की चीज है तो हम 9 रुपये दे सकते हैं। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में इस बार भाजपा को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनेंगे, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी है और फ्री की रेवड़ियां बांटने के बावजूद हमारे शांति मार्ग में महिलाएं सुरक्षित तक नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी, आए दिन चोरों का प्रकोप रहता, गाड़ियां उठ रही है यहाँ से, और महिलाओं के साथ इतना बुरा अन्याय किया है कि घर के आगे दारू के ठेके इन लोगों ने खुलवाए हैं, मनीष सिसोदिया जी ने। ये बिल्कुल गलत है ना, हमने उसको ऐसा नेता नहीं माना था और उन्होंने दारू शराब के ठेके खुलवा दिए घरों के आगे, तो हमने उसके लिए लाठियां तक खाई है ठेके हटवाने के लिए। जब हम मनीष सिसोदिया थे बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अब ये हाल फिलहाल कंडीशन बहुत खराब है, दिल्ली की गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदगी बहुत और गुंडागर्दी, हर चीज बहुत बढ़ गई है और हाँ, सेफ नहीं है, यहाँ पर कोई भी महिला सेफ नहीं है। आज मेरी 72 एज हो गई है, मैं तो मनीष सिसोदिया के ऑफिस में भी चक्कर काट काट के परेशान हो गई। मेरी पेंशन भी नहीं बनाई, उन्होंने कह दिया ना अब नहीं बन सकती है। नहीं। इस बीच कई महिलाओं पर केजरीवाल सरकार का भरोसा भी कायम दिखता है। केजरीवाल को फंसाया गया था, वो तो अब थोड़ा सीएम के उस पे है, नहीं पर है तो उनकी पार्टी ना, आतिशी है मुख्यमंत्री महिला, तो वो हाल फिलहाल में बनी है ना, तो वो अभी तो उनका वो चली नहीं रहा के पुलिस वो है उसके उसमें है मोदी के। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं बड़ा मुद्दा? हाँ जी। पिछले कुछ सालों में दिल्ली की सियासत मुफ्त के नारे के इर्द गिर्द सिमटती रही है। आज तक ने पटपड़गंज के लोगों से इस पर भी उनकी बेबाक राय जानी। कुछ भी लालच के ऊपर वोटिंग ना करें, जो भी वोट तो आप ही को करना है। हाँ, हम ही को करना है, लालच के पीछे दौड़ने से भी हमको कुछ नहीं मिलता है। मेरा पेट भरना चाहिए, फ्री की चीजें मिलनी चाहिए, ये चीजें होती हैं। तो लोग वो फ्री के चक्कर में ना बहुत पीछे पहुंच गए। अगर हम कंपेयर करें बेंगलोर, मुंबई, इन जितने भी मेजर सिटीज हैं, तो हम बहुत पीछे हो गए आज की डेट में। पानी फ्री नहीं दे रहे सर। पहले हमारे घरों में 500 रुपए का 600 रुपए का बिल आता था, हमें गंगा जल मिलता था। हम यही चाहते हैं, गंगा जल दे दीजिए, हमसे बिल ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए फ्री। ऐसा फ्री भी नहीं चाहिए जिससे कि हम बीमारी और अपने घर में से एक मेंबर को, 1 से 2 मेंबर को खो रहे हैं।
जैसे जैसे फिजा में सर्दी बढ़ेगी, पटपड़गंज में सियासी सरगर्मियां चरम पर होंगी। देखते हैं इसकी तपिश इस बार क्या गुल खिलाती है। जनता ही तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता में कौन पहुंचेगा, पटपड़गंज की इस विधानसभा से कौन उनका प्रतिनिधि बनेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजीव ढोंडियाल, दिल्ली आज तक।